नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे जीएसटी के चेंजेस की। आपको जैसे पता ही है, जीएसटी में कंटिन्यू चेंजेस हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जीएसटी के चेंजेस को कंसोलिडेट किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है ईवे बिल के लिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है जो कि आया है जीएसटी लेजर्स में। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मेरा ये वीडियो आगे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे हम बात करते हैं क्या चेंजेस आया है जीएसटी लेजर में। अगर आप जीएसटी पोर्टल पे जाओगे और लेजर में जाओगे, उसमें आप देखोगे कि दो नए लेजर्स आए हैं। नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट, यह है कंपोजिशन स्कीम के लिए, टैक्स पेयर के लिए, और यह नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट रेगुलर टैक्स पेयर के लिए। अभी तक आपने कौन कौन से लेजर देखे थे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर और पेमेंट टूवर्ड डिमांड। और दो और लेजर कौन कौन से थे? एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्स एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। इसमें क्या करते थे आप? अगर आपका कोई क्रेडिट रिवर्सल है और आपने इसको या आपने कोई रिक्लेम किया, उसकी स्टेटमेंट होती थी। या क्या है? आरसीएम लायबिलिटी और आईटी स्टेटमेंट। इसमें क्या होता था? अगर आपने आरसीएम में कोई आपकी लायबिलिटी थी, या आपने क्या किया था, आरसीएम के थ्रू आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, तो उसकी स्टेटमेंट होती थी। अब इस मंथ में दो नए लेजर ऐड हुए हैं जीएसटी पोर्टल पर। वो कौन कौन से? नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए और नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट रेगुलर टैक्स पेयर के लिए। इसमें ये किन केसेस में होता है? अगर आपकी कोई सेल रिटर्न है, किसी मंथ आपकी कोई रेगुलर सेल नहीं, सिर्फ सेल रिटर्न है, तो उन केसों में ये नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में आपका क्या होगा? सेल रिटर्न का जो भी आपकी नेगेटिव सेल होगी, उसके डालने का ऑप्शन मिलेगा आपको। अब जीएसटी पोर्टल में रोज नए क्या आ रहे हैं? लेजर आ रहे हैं। अब जीएसटी पोर्टल आपका हिसाब किताब, पूरा हिसाब किताब रखने वाला है। नेगेटिव से ज्यादा किस केस में होती है? ई कॉमर्स सप्लायर के केस में। उनके केस में ज्यादा सेल रिटर्न होती है, जिसकी वजह से उनकी ज्यादा क्या होती है? नेगेटिव सेल होती है। तो अब आप फ्रीबी में ये नेगेटिव सेल आप दिखा सकते हो। ये ऑप्शन अब क्या हो गया? एक्टिव हो चुका है पोर्टल पर। अगला इंपॉर्टेंट चेंज हम जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, वो आया है ईवे बिल में। आपको जैसे पता ही अब क्या है, अगर आपको आपका कोई माल रेलवे के थ्रू भेजते हो, तो अब क्या हो गया? जीएसटी पोर्टल ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर एंट्री ऑफ आरआर नंबर ऑब्लिक पार्सल वे बिल नंबर इन ईडब्ल्यू सिस्टम पोस्ट ईवीडब्ल्यू पीएमसी इंटीग्रेशन। मतलब क्या हो गया? अब क्या हो गया? रेलवे क्या हो गया? जीएसटी पोर्टल रेलवे के साथ इंटीग्रेशन हो गया है। अब आप जब भी अपना कोई माल रेलवे के थ्रू भेजते हो और ईवी बिल जनरेट करते हो, तो उसमें बड़े ध्यान से आपको आरआर नंबर और पार्सल वे नंबर डालना पड़ेगा। अब ये आरआर नंबर और पार्सल नंबर आपको कहां से मिलेगा? एक ये डेमो दिया गया है जिसमें आप में आरआर नंबर और पार्सल वे नंबर होगा। ये जो ऊपर लिखा हुआ है 202307, ये क्या आपका आरआर नंबर ऑब्लिक पीडब्ल्यू नंबर। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है? एंड जो 3 अक्षर का इसमें क्या लिखा है? 3 बड़ा जो फ्रॉम स्टेशन कोड, ये है स्टेशन कोड आपको। तो अब ये क्या है? ये आपको जो दिया गया है, ये आपने बड़ी ध्यान से आपने ये ईवे बिल में लिखना है। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट फॉर एंटरिंग द आरआर नंबर पीडब्ल्यू नंबर, P XXX PPR नंबर क्या है? Where P stand for parcel management system, XXX refer from station code of originating railway station, RR number is actual railway ship number issue for good। अब एग्जांपल्स में देखते हैं हम इसमें। इफ द रेलवे शिप नंबर इज पीपी सिस्टम इज, अगर ये आरआर नंबर ये है, अगर ये आरआर नंबर है, इट शुड बी एंटर एज, इस आरआर नंबर से आपको क्या करना है? पहले पी डालना पड़ेगा, पी स्टैंड फॉर पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, फिर क्या है? NZM मतलब स्टेशन कोड, फिर क्या है? आरआर नंबर। सपोज अपना आप माल क्या करते हो? ट्रक से, गोडाउन से ट्रक में लेके आप रेलवे स्टेशन लेके जाते हो, तो उसमें आप क्या करोगे? मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट वाला ऑप्शन यूज करोगे। तो उसमें क्या करोगे आप? ईवे बिल के बी पार्ट में आप ट्रक नंबर डालोगे, और जब आप अपना रेलवे स्टेशन में आप अपना माल लेके जाओगे, तो वहां क्या करोगे? उस MM की ऑप्शन में चूज करके आप क्या करोगे? रेल जो ईवे बिल आपका, उसे पार्ट बी में
मॉडिफाई करके ये आरआर नंबर आप एंटर करोगे। आपने जो ईवे बिल में आरआर नंबर और पीडब्ल्यू नंबर डाला है वो बड़ी केयरफुली से डालना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको रेलवे आपको रिसिप्ट देगी उसमें ये आरआर नंबर और पीडब्ल्यू नंबर होगा। आ गया, जब आप आरआर नंबर डालोगे तो क्या होगा, वो आपका आरआर नंबर या पीडब्ल्यू नंबर वैलिडेट होगा। इफ एवी विल वैलिडेट द आरआर और पीडब्ल्यू अगेंस्ट द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द पार्सल सिस्टम ऑफ रेलवे। क्या होगा, अब वो आपका आरआर नंबर वैलिडेट होगा। अगर आपका आरआर नंबर वैलिडेट नहीं हुआ, मतलब क्या है, इफ मिसमैच इज डिटेक्ट और आरआर नंबर पीडब्ल्यू नंबर इज नॉट फाउंड द डाटाबेस, एक अलर्ट जनरेट होगा। देयरफॉर इट इज एडवाइज्ड दैट टैक्सपेयर इंश्योर द करेक्ट एंट्री ऑफ आरआर नंबर टू अवॉइड फ्यूचर रिस्क। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।